कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। नया अध्यक्ष चुने जाने तक सोनिया गांधी पद पर बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पशुधन घोटाले में 2 सीनियर आईपीएस सस्पेंड। सीएम योगी की सख्त कार्रवाई। इंदौर के व्यापारी से की गई थी 10 करोड़ की ठगी। अधिकारियों पर शह देने का आरोप। भगवान राम पर विवादित बयान देने पर समाजवादी पार्टी ने लोटन राम निषाद पर की कार्रवाई। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाया। लखनऊ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम किया, हंगामा किया। निगोहा इलाके के मस्तीपुर की घटना। लखनऊ में सीएम योगी ने किया सिडबी के भवन का शिलान्यास। कहा एमएसएमई सेक्टर सिडबी के साथ मिलकर करेगा काम। उत्तराखंड में कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। खानपुर से बीजेपी विधायक चैंपियन का पिछले साल तमंचा लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि विधायक महेश नेगी को जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ पर था जाकिर नाइक के भाषणों का बड़ा असर। आतंकी को थी जाकिर नाइक के वीडियो देखने की लत। भारत चीन तनाव पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बयान। कहा बातचीत नाकाम रही तो लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प मौजूद। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने शर्त रखी। चीन ने कहा दोनों सेनाएं बराबरी से पीछे जाएं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चीन के मुताबिक भारत को फिंगर 4 में अपनी ही सीमा से पीछे हटना चाहिए। आगरा पुलिस ने किया चांदी लूटकांड का खुलासा। मुठभेड़ में दबोचे गए 9 लुटेरों का सरगना निकला बीजेपी नेता। लूट से पहले रैकी कराने में भी बीजेपी नेता समीर अब्बास का हाथ। जौनपुर कांड में लापरवाह पुलिस वालों पर गिरी गाज। एसपी ने प्रभारी निरीक्षक समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। कल जमीन विवाद में हुई थी 2 सगे भाइयों समेत 3 की हत्या। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंग के सरगना समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश। सहारनपुर पुलिस ने चोरी लूट डकैती करने वाले गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। कब्जे से चोरी की 10 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल बरामद। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं लम्बुआ थाना के चौकिया मोड़ के पास अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एजेंसी से 3.5 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए। ललितपुर जिले में आज एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने जिले के अलग अलग बैंकों में अचानक पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। अंबेडकर नगर से 6 दिन पहले लापता हुए बच्चे का शव औरैया की विधुना कोतवाली क्षेत्र बुरहा नदी से मिला है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र के कुंवरपुर और दौलतपुर में खेत में अजगर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। उन्नाव से किन्नरों ने डीएम को शिकायत दी। किन्नरों का आरोप है कि दूसरे जिले के किन्नर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। वहीं डीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। आजमगढ़ में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए फुट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने आज अलग अलग स्थानों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए। फिरोजाबाद पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान और अवैध हथियार बरामद हुए। ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब बनाने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया। टीम ने पिछले 10 दिनों में 90 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के सराय मार्ग से अज्ञात युवक का शव मिला है। शव किसका है अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इटावा के बकेवर में देर रात पुलिस मुठभेड़ में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान गैंग का मुखिया सौरभ कठेरिया पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अलीगढ़ के जमा थाना इलाके में रविवार रात गोकशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसके 3 साथी मौके से फरार हो गए। बुलंदशहर पुलिस 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश की मुकेश उर्फ मुक्की शातिर किस्म का अपराधी है, जो करीब 1 साल पहले डिबाई थाना क्षेत्र में एक मुकदमे में वांटेड चल रहा था। कानपुर के संजीत हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अपहरणकर्ताओं को सिम बेचने वाला गिरफ्तार। महिला की आईडी से बेचे गए थे सिम, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में बरामद किए थे मोबाइल। आगरा में पुलिस ने 29 जुलाई को हुई चांदी लूटकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में दबोचे गए 9 लुटेरों का सरगना समीर अब्बास उर्फ जॉनी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष है। गोरखपुर में संपत्ति विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना गगहा थाना क्षेत्र के पोखरी गांव की। 2 सगे भाई राजेश दुबे और अरविंद दुबे में कई महीनों से संपत्ति विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में अरविंद दुबे की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। प्रयागराज में पूर्व बीएसपी एमएलसी सीबी इनिस समेत 3 पर करोड़ों के गबन का आरोप। सीबी इनिस की बहू शिल्पी इनिस ने लगाया गबन का आरोप। स्कूल और संस्था के कागजातों में हेराफेरी करके करोड़ों रुपए के गबन का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बिल्डर्स और आरडब्ल्यूए की मनमानी को खत्म करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। डीएम सुहास एलवाई ने बड़ा फैसला लेते हुए सोसाइटी में एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इंटरनेट सेवा लेने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। यह हादसा ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच कोडियाला में हुआ है। बरेली में दहला देने वाली वारदात, पुलिस ने घर का आंगन खोदकर 7 साल की बच्ची का शव बरामद किया। घटना आलोक नगर की है। आरोप है कि बच्ची की सौतेली मां और पिता ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। केदारनाथ मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों का धरना 29 दिन से जारी है। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने और मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए धरना दे रहे हैं। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध नंदा देवी मेला गणेश पूजन के साथ ही शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन चंद्रराज परिवार के सदस्य नरेश चंद सिंह और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। नंदा देवी की पूजा तारा शक्ति के रूप में होती है। ये पूजा तांत्रिक विधि से होती है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे की जान उस वक्त बाल बाल बच गई जब 2 हमलावरों ने पैर छूने के बहाने पुनीत पांडे को गोली मारने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सोनभद्र में छत्तीसगढ़ से भटककर आया हाथियों का झुंड 2 कच्चे घरों को गिराया। हादसे में दादी और पोती हुई घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेक्टर में सेंट जोसेफ स्कूल पर अभिभावकों ने फीस माफी को लेकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों के इस प्रदर्शन को जिला कांग्रेस का समर्थन भी मिला। इस दौरान अभिभावकों ने अप्रैल, मई और जून की फीस माफ करने की मांग की। टिहरी नगर पालिका ने चलाया अभियान। सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग करने को लेकर जागरूकता के लिए अभियान चलाया। अधिकारियों की देखरेख में चलाया गया अभियान। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में व्यापारियों ने प्रशासन के फैसले का किया विरोध। व्यापारियों ने प्रशासन के शहर में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के निर्णय का किया विरोध। टेस्ट के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ मार्ग जाम किया। बदहाल सड़क को दुरुस्त करने की मांग को लेकर दे रहे थे धरना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का राम भजन खूब वायरल हो रहा है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद महंत नृत्य गोपाल दास गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में राम भजन गा रहे हैं। गाजीपुर में कोरोना मरीजों का तनाव कम करने के लिए कोविड अस्पताल ने एक नया प्रयोग शुरू किया। कोविड अस्पताल में सुरों की महफिल सजी है, जिससे माहौल काफी खुशनुमा हो गया। इसकी शुरुआत भी एक कोरोना मरीज ने ही की। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं और घाट किनारे के मंदिर डूब गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार घाट पर निगाह बनाए हुए है। सीतापुर में घाघरा नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर लोगों पर मुसीबत बनकर टूटा है। रेउसा ब्लॉक के ठेकेदार पुरवा में स्थिति यह है कि गांव के अंदर नावें चल रही हैं तो कई लोग
चेलारी घाट पुल के नीचे आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का पानी 204.10 मीटर के ऊपर पहुंचा। अभी हथनी कुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली के निचले इलाकों के लिए खतरे की बात नहीं है। यूपी के बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिलाधिकारी ने गंगा घाटों पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गंगा किनारे कटान से होने वाले नुकसान की जानकारी ली। रेत की बोरियों से कटान को रोकने की कोशिश जारी।